हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महर इनसाइड व्लॉग। सो आज का लेसन नंबर है 13 और क्वेश्चन नंबर है 116। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना तखीर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। 116 क्वेश्चन नंबर 116 और लेसन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द रिसीवर मस्ट स्टॉप वर्क इफ व्हेन शुड रिसीवर स्टॉप द वर्क। एक रिसीवर को कब काम स्टॉप करना चाहिए। तो एज ए रिसीवर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि एज ए रिसीवर आपको कब काम अपना स्टॉप करना है ड्यूरिंग जॉब एक्टिविटी। सो यहाँ पे 4 आंसर हैं, इसमें एक आंसर हमारा सही होता है। तो देखते हैं। ही कैनट फाइंड द इश्यूर व्हेन, जब वो इश्यूर को नहीं पाएगा। द वर्क साइट बिकम अनसेफ, सी है जी द डेजिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव मस्ट लीव, एंड डी है द इश्यूर लीव द जॉब साइट। सो गाइस, यहाँ पे एज ए रिसीवर आपको पता होना चाहिए कि जब भी जॉब साइट अनसेफ होगी तो आपको काम स्टॉप करना है। तो इसका आंसर है बी, द वर्क साइट बिकम अनसेफ। उसके बाद ही आप जॉब स्टॉप करवा सकते हो। ओके गाइस, 116 आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट मस्ट रिसीवर डू इफ ही स्टॉप वर्क। अगर एक परमिट रिसीवर काम को बंद करता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद। टेल द डेजिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, और टेल द सीनियर क्राफ्टमैन, और टेल हिज इमीडिएट सुपरवाइजर, और टेल इन्फॉर्म द इशूअर। तो गाइस, हमारा जो परमिट इशूर होता है उसी को हमने इन्फॉर्म करना होता है। अगर हम काम बंद करते हैं तो उसको रीज़न बताना होता है कि ये प्रॉब्लम हुई है साइड में। इन केस फॉर एग्जांपल बारिश हो जाती है, रेन आ जाती है, तो आप काम बंद करवाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ईश्वर को इन्फॉर्म करो कि भाई मैंने काम बंद किया, ये रीज़न है। तो हम बताना होता है ईश्वर को। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 117 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट वुड बी ए गुड एग्जाम्पल व्हेन ए रिसीवर मस्ट स्टॉप वर्क। यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल पूछ रहा है कि जब रिसीवर काम बंद करवाएगा तो कौन सी ऐसी कंडीशन हो जब एज ए रिसीवर आपको काम बंद करना है बिना बिना किसी को पूछे। मटेरियल हैज़ नॉट बीन येट अराइव्ड, और व्हेन ही हेयर्स एन इमरजेंसी अलार्म, और ही कैन नॉट वेट फॉर द काउंटर साइन, और डी है इसका द बैको रन आउट ऑफ फ्यूल। तो गाइज यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जब आप इमरजेंसी अलार्म सुने तो आप बिना किसी को बताए, बिना किसी का इंतज़ार किए हुए आपको काम बंद कर देना है। तो ये वेरी गुड एग्जांपल है एज ए रिसीवर व्हेन ही हेयर्स एन इमरजेंसी अलार्म। तो 118 क्वेश्चन और आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 119, what might happen if a safety problem arise and receiver does not stop work। क्या हो सकता है अगर कोई सेफ्टी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इश्यू हो जाता है साइड में, तो परमिट रिसीवर अगर काम बंद नहीं करता तो क्या हो सकता है। ए है जी इसका काउंटर सिग्नेचर बिकम वॉइड,
बी है ए फायर इंजरी और एक्सीडेंट कैन अक्योर, सी है एक्सीडेंट कैन अक्योर, और डी है द वर्क परमिट एक्सपायर। तो क्वेश्चन नंबर 119, ए फायर इंजरी और एक्सीडेंट कैन अक्योर, और सी है इसका एक्सीडेंट कैन अक्योर। तो गाइज इसका आंसर तो एक ही होगा, एक्सीडेंट कैन अक्योर। एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम कोई अनसेफ काम हो रहा है, तो अगर एज ए रिसीवर आप काम बंद नहीं करते, उसको मना नहीं करते हो, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका आंसर है सी, 119 आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, वेयर विल यू फाइंड स्टॉप वर्क अथॉरिटी SWA। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राम को एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। जो फ्रेंड्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज ए परमिट रिसीवर और जो आने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है आराम को एग्ज़ाम में कि वेयर विल यू फाइंड स्टाफ वर्क अथॉरिटी। ये जो स्टाफ वर्क अथॉरिटी है ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे आपको मिलेंगे, इसके रिलेटेड जो जितनी भी स्पेसिफिकेशन होती हैं। तो CSM ओनली, CSM का मतलब है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। बी है इन स्टॉप वर्क GI इसका जो वर्क परमिट का GI है वो 2.100 है, 2.100 GI जनरल इंस्ट्रक्शंस। सो सी है इसका कैन डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, और डी है इसका CSM SMS सेफ्टी हैंडबुक। तो गाइज इसका होगा डी, आंसर इसका डी, CSM कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल। SMS का मतलब होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और सेफ्टी मैनुअल सिस्टम, और उसका एक है नेक्स्ट सेफ्टी हैंडबुक। तो इसका आंसर होगा डी। ओके गाइस, क्वेश्चन 120 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 121, हु कैन स्टॉप इन सऊदी अरामको फैसिलिटी एरिया, हु कैन स्टॉप द वर्क। गाइज ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है अरामको एग्जाम में, और ये जो नेक्स्ट प्रीवियस हमारा क्वेश्चन हुआ है 120 कि वेयर विल यू फाइंड स्टाफ वर्क अथॉरिटी SWA, स्टाफ वर्क अथॉरिटी, ये इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 कि हु कैन स्टॉप वर्क इन सऊदी अरामको फैसिलिटी एरिया, कौन काम बंद करवा सकता है सऊदी अरामको का जो साइड होता है उसमें। तो प्रोपोनेंट मैनेजर, बी है इसका रिकवर एंड रिसीवर और एंड इश्योर, सी है जी इसका एवरीवन, एंड डी है डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। तो गाइस इसका आंसर रहेगा सी, क्वेश्चन नंबर 121। क्यों हर आदमी बंद करवा सकता है, क्योंकि जब कोई अनसेफ काम हो रहा है तो आरामको आपको अथॉरिटी दे रहा है कि आप उसको काम को बंद करवा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाकई ही में ये काम गलत हो रहा है। तो ये आपको आरामको एम्पावर करता है कि आप काम बंद करवा सकते हो। तो इसमें हमारा आंसर है सी, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 122, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन स्टाफ वर्क अथॉरिटी। तो गाइज ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं ऑलरेडी एज ए रिसीवर जितने भी मेरे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम में। तो जो हाउ मेनी स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेप्स हैं। तो गाइज यहाँ पे पहला इसका 5, बी है ओनली 3 स्टेप्स, सी है टू मैनी स्टेप्स, और डी है एज मच रिक्वायर्ड बाय इश्यूअर। तो गाइस जो हमारे स्टाफ वर्क अथॉरिटी के स्टेप्स होते हैं वो होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 122,
आंसर है इसका ए। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अभी हमने यहाँ पे बता दिया 5 स्टेप्स हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें तरतीब से बता रहा है कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 123 स्टेप्स ऑफ स्टॉप वर्क अथॉरिटी आर्स विच सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर स्टॉप वर्क अथॉरिटी इन सऊदी अरामको। गाइस आपको पता होना चाहिए कि पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन सा स्टेप फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे बताते हैं आपको। पहला इसका ए है जी, स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, फॉलो अप, कम्युनिकेट। ओके गाइस। बी है जी इसका, स्टॉप, कम्युनिकेट, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, फॉलो अप। सी है स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट एंड फॉलो अप। एंड डी है जी इसका, कम्युनिकेट, इन्वेस्टिगेट, स्टॉप एंड फॉलो अप। तो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123। तो हमारे जो सीक्वेंस में होते हैं जो, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। सी, स्टॉप कराते हैं पहले काम, फिर नोटिफाई करते हैं हमारे जो रिलेटेड सुपरवाइज़र होते हैं, फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो कम्युनिकेट करते हैं लाइक इशूअर से या रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होती है। बाद में उसको फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करने के बाद क्या होता है कि मतलब उसको क्लियर करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली कह सकते हो, स्टॉप एस, नोटिफाई एन, इन्वेस्टिगेट आई, कम्युनिकेट सी एंड फॉलो अप एफ। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं। SNICF गाइस, SNICF, स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट एंड फॉलो अप। ओके गाइस, तो ये आपको याद रखनी है, ये चीज़ें वेरी इजी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। 123 आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 सेलेक्ट स्टेप्स ऑफ सऊदी अरामको स्टॉप वर्क अथॉरिटी। तो देखें वही पहले जो मैंने आपको आंसर उसके बताया है, जो क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि तरतीब से नहीं है। तो आपने जो मैंने पहले बताया कि SNICF, तो यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। SNICF, तो हमारा सबसे पहले है स्टॉप, अनसेफ वर्क, डी। ओके गाइस। उसके बाद है हमारा नोटिफाई, उसके बाद है नोटिफाई ऑल पर्सन्स, उसके बाद है इन्वेस्टिगेट, तो एफ है इसका, इन्वेस्टिगेट। उसके बाद है कम्युनिकेट, तो ए है इसका नेक्स्ट, कम्युनिकेशंस। ओके गाइस। उसके बाद है हमारा फॉलो अप। तो इसमें हमारे पास 3 और 6 आंसर हैं, लेकिन इसमें 5 हमारे तरतीब से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा है डी। उसके बाद है हमारा नोटिफिकेशन, तो नोटिफाई करते हैं हम लोग, तो वो है बी। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेट है, तो इन्वेस्टिगेट में हमारा है जी ई। ओके गाइस। उसके बाद है कम्युनिकेट, कम्युनिकेशंस, वो बनता है हमारा यहाँ पे ए। और लास्ट है हमारा फॉलो अप, फॉलो अप हमारा है एफ। तो गाइस हमारा ये बन गया DBEAF, DBEAF। ओके गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 124
का आंसर जो है वो एक नहीं है, इसमें हमारे जो आंसर हैं वो हैं 5, लेकिन वो आपको सीक्वेंस वाइज बताने पड़ेंगे कि कैसे वो लिखे हुए हैं, ये आपको पता ना चाहिए। पहले मैंने जो बताया SNICF, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, लेसन नंबर 13 का। इन सऊदी अरामको फैसिलिटी एरियाज एनीवन कैन गेट हेल्प फ्रॉम। इन सऊदी अरामको एरिया में हर कोई हेल्प ले सकता है, कहाँ से हेल्प ले सकता है ये आपको पता होना चाहिए। डेली न्यूज़ बुलेटिन में, ओनली फ्रॉम CSM कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल्स, और सी है जी लॉस प्रिवेंशन मंथली मैगजीन, और डी है जी CSM SMS सेफ्टी हैंडबुक। तो गाइज इसका मैंने पहले भी बताया कि जो स्टाफ वर्क अथॉरिटी है उसका भी रिलेटेड इसी में है जो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 125 और आंसर है इसका डी। आई होप गाइज आपको ज़रूर इसमें इंशाल्लाह हेल्प मिली होगी। तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ये लेसन क्लोज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आगे शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो नए आने वाले फ्रेंड्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।